मैं फोर्सेज पे भी काम करता रहा हूँ। तो मैंने फोर्सेज पे 5 महीने पहले मैंने काम किया था, फोर्सेज को स्टार्ट किया था। लेकिन ना सर वहाँ पे इनकम तो की थी, लेकिन सर वो कोई स्किल नहीं था। ठीक है। तो सर उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखी। तो मैंने गेस्ट पोस्टिंग, मुझे शौक भी था, इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब मैंने गेस्ट पोस्टिंग सीखी, सर देखें सर ये एक ऐसा स्किल है सर, इस स्किल का बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर है, इसका बहुत ज़्यादा, इसको यानी कि आप बगैर इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सर देखें मैंने भी इस फील्ड को मैंने ज्वाइन किया, आपका कोर्स किया सर, बहुत अच्छा यहाँ पे आपने बढ़ाया था। और तो सर मेहनत की, तो सर एक मैंने ऑर्डर कंप्लीट भी किया अपना, जो कि $10 का था। जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं मौज़म, जो कि बैच 2 के स्टूडेंट हैं और इनका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इनसे सारी डिटेल पूछते हैं कि इनका ऑर्डर कहाँ से लगा, किस प्लेटफॉर्म पे लगा, कितना प्रॉफिट हुआ इनको, और इनको फ्यूचर क्या लगता है गेस्ट पोस्टिंग का। सारा कुछ अब हम आज ना इनसे डिटेल वगैरह पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ना आप अपना इंट्रो करवा दें। सर मेरा नाम मौज़म अली है और मैं इंटरमीडिएट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और सर मैंने पहले फोर्सेज पे काम करता रहा हूँ सर। मैंने 5 महीने पहले मैंने फोर्सेज को ज्वाइन किया था सर। वो दरअसल वो एक स्किल नहीं है सर। देखें काम मैंने किया, लेकिन सर दिल के अंदर था सर, देखें ये एक स्किल नहीं है। ठीक है। तो सर मैंने सोचा कि सर मैं एक स्किल सीखता हूँ। ठीक है सर। देखें दुनिया के अंदर कोई भी काम है, हर एक काम डिजिटली हो रहा है। लोग फ्री लॉन्सिंग से इतना पैसा कमा रहे हैं, कोई ना, हर बंदा कोई ना कोई फील्ड के अंदर इन है। ठीक है। तो सर देखें पहले भी शौक था, पहले भी यानी कि सोचा था कि ऑनलाइन काम करें। लेकिन सर देखें ना, पहले यानी कि थोड़ा मोटा काम किया था, यानी कि पहले सीवी वगैरह बना ली, ये MS वर्ड वगैरह ये पहले आता था और इस पर थोड़ा सा काम किया था। लेकिन फिजिकली इनके ऑनलाइन ही किया था, जैसे कि फाइबर पे काम वैसे नहीं किया था। तो सर देखें वहाँ से इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद सर मैंने आपका कोर्स देखा यूट्यूब पे, पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी सर, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। तो सर पहले मैंने आपकी थोड़ी सी वीडियो देखी थी, उसके बाद आपका यहाँ पे मैंने देखा कि आप साहिवाल में आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। तो सर फिर मैं यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आके मैंने फॉर्म फिल किया, यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। तो सर आपने बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा गाइड किया, आपने हमें अच्छे तरीके से हमें सिखाया, समझाया। सर किसी जगह पे हमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो आपने हमें यानी कि हर एक चीज़ के बारे में सर आपने बहुत अच्छा समझाया हमें। मुझे ये बताएं कि आपको जो पहला ऑर्डर लगा जी सर। वो किस प्लेटफॉर्म पे लगा? सर वो मैंने ब्लॉग रिसर्चिंग की थी। ब्लॉग रिसर्च किया था आपने? जी उसके अलावा ब्लॉग रिसर्च के अलावा कोई और मेथड कौन कौन सा ट्राई किए हैं आपने? सर मैंने लिंक्डइन पे सर मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ से भी क्लाइंट मिले। सर वहाँ से मैंने आउटरीच किया था काफ़ी मेंबर्स को, लेकिन सर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा। सर उसके अलावा मैंने ब्लॉग रिसर्चिंग के साथ ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर होते हैं सर, मैंने उनका भी आउटरीच किया। आपको कितने क्लाइंट्स का रिप्लाई आया, मतलब रिप्लाई कितने का? सर ऑलमोस्ट मुझे 4 की ईमेल रिटर्न में आई थी। एक का तो मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था, उसके अलावा 4 लोगों ने और मुझे रिप्लाई किया और था। किया वो किस प्लेटफॉर्म पे थे? सर वो भी ब्लॉग रिसर्चिंग के था। ब्लॉग रिसर्च जी। के। अच्छा, और एड से आई कोफा वहाँ पे साइट्स वगैरह लगाई हुई हैं बस? जब वहाँ पे सर लगाई हुई हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, पहला ऑर्डर जो कंप्लीट हुआ वो क्या था ऑर्डर, मतलब क्या करना था? सर मैंने यानी कि यही था कि मुझे उसने क्लाइंट ने आर्टिकल दिया था, उसने कहा था आप ना पब्लिश नहीं, डील कैसे हुई? आज हम ये पूछते हैं आपसे, डील कैसे हुई? आपने ब्लॉग रिसर्च किया, क्लाइंट ने रिप्लाई क्या किया, आज ये बता दो हमें। सर उसका रिप्लाई मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब मैंने उसे ईमेल की थी ना, तो मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा। सर ये नहीं था कि सर मैंने छोड़ दी थी ब्लॉग रिसर्चिंग करना, नहीं, मैंने और भी ज़्यादा की। लेकिन सर उसके बाद मुझे ना एक दिन उसका रिप्लाई आया। सर पहले उसने मुझसे पूछा था कि आपके पास मार्केट वॉच पड़ी हुई है? तो मैंने कहा जी पड़ी हुई है। तो तब उसने पूछा कि इसका बजट कितना है? तो सर मैंने उससे बताया था कि आपको मिल जाएगी $40 में। वो कह रहा था कि नहीं मेरा बजट कम है। तो उससे बताया था कि मेरा बजट है $20, अगर आप लगवा सकते हो तो ठीक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है मैं लगवा दूंगा, लेकिन उसके बाद मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उसके बाद फिर मैंने 2-3 दिन वेट किया। उसके बाद मैंने उसे दोबारा इनके मैंने मैसेज ड्रॉप किया कि देखें सर मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ, अगर आपको सर्विस चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है। तो सर उसके बाद मुझे उसने कहा ठीक है, अभी तो मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। मैंने लिस्ट भी दोबारा से अपडेट करके उसे सेंड की थी। तो उसने कहा था कि ना अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब होगी मैं आपको करूँगा। तो सर उसके बाद मुझे काफ़ी दिन हो गए, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद सुबह मुझे रिप्लाई आया था, तकरीबन 4 बज गए थे। मुझे उसका रिप्लाई आया कि आपके पास Ranko.com पर है? मैंने कहा है। तो उसने कहा कि कितने में दोगे? मैंने कहा आपको यानी कि $10 में। मैंने लिस्ट में अपडेट की थी, वहाँ पे $10 में लिखा हुआ था। जी। तो उसने कहा, फिर भी उसने मुझसे पूछा कि कितने की है? तो सर मैंने बता दिया कि $10 की है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाना है। उसने मुझे आर्टिकल भी सेंड कर दिया। अच्छा। मुझे कह रहा था कि आपने ना मुझे 6 घंटे के अंदर आपने पब्लिश करवाना है। तो फिर मैंने इधर यानी कि रिसेलर थे,
तो मैंने उनसे यानी कि इंस्टीट्यूट में सर मीत है, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर आपके पास ये वेबसाइट है तो ना ये मैंने आर्टिकल पब्लिश करवाना है। तो जब मैंने उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, मैंने उन्हें आर्टिकल यानी कि सेंड किया और उन्होंने मुझे 1 घंटे के अंदर लाइव लिंक करके मुझे दे वो दिया। ऑथर पोस्ट जी। वो देती है, ठीक है। तो मैंने उसे सेंड कर दिया और उसके बाद उसका यानी कि मैंने उससे पेमेंट वगैरह नहीं मांगी, मैंने उससे कहा नहीं। तो मैंने कहा ये देखें आपका मैंने लाइव लिंक आपको हाँ, सेंड इसके कर अलावा दिया। ना इनका इशू बना हुआ था ये कि पेपाल में ना रिसीविंग का ना जो है ना हमारा इशू था एक, वो था हमारा इशू। लेकिन फिर बाद में तकरीबन काफ़ी देर बाद ना हफ्ता लग गया हमारा इशू में। फिर रिसीविंग के लिए हमने इनवॉइस क्रिएट की, फिर उसने जगह पे किया, तो तकरीबन हफ्ता डेढ़ तो लग गया था रिसीविंग करने जी में। बिल्कुल। लेकिन रिसीव हो गया। आज इनके पैसे कल के आए, 2-3 दिन हो गए कल से। हाँ 3 दिन हो गए थे। 2-3 दिन हो गए उसने पेमेंट सेंड की हुई है। जी। अब और भी उसके अलावा जो 3-4 क्लाइंट्स हैं उन्होंने आपको क्या बात की है? सर अभी तक तो सर मैंने उन्हें जब ईमेल सेंड की था ना उसके बाद मुझे दोबारा रिप्लाई आया था कि आप ना हमें लिस्ट सेंड करें अपनी। अच्छा, सर लिस्ट मैंने उन्हें सेंड कर दी थी लेकिन उसके बाद ना अब उनकी अपडेट नहीं आई। अपडेट तो नहीं आई। सर आ जाएगी इंशाल्लाह, इस फील्ड के अंदर मेहनत करेंगे। तो ये नहीं कि सर हमने लॉ रिसर्चिंग छोड़ दी है, हम ज़्यादा करेंगे और भी उसके अलावा लिंक्डइन और पे methods हैं, जी हाँ, हम वो भी। उनको भी यानी कि उनको भी यूज़ करेंगे। और इंशाल्लाह सर उम्मीद है क्लाइंट काफ़ी मिल जाते हैं। जो लोग कहते हैं हमें क्लाइंट नहीं मिलते, सर मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप काम करते हैं दिल लगा के, अगर आप कोशिश करते हैं तो क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। अब देखें ना जो आपके नसीब में लिखा हुआ ना वो तो आपको मिलना मिलना है। अब कुछ लोग इस फील्ड के अंदर 6 महीने भी लगा के बैठे होते हैं, वो कहते हैं यार हमें क्लाइंट नहीं मिलते। मैं ये बात मानता ही नहीं हूँ। अगर आप दिन के अगर आप 6 घंटे भी देते हैं ना दिल लगा के, यानी कि आप एडसे पे भी आप पोस्ट यानी कि आप साइड लगाते हैं, उसके अलावा लिंक्डइन पे भी काम करते हैं, ब्लॉग सर्चिंग भी करते हैं, आप भी अपडेट करते हैं, मैं कहता हूँ आपको क्लाइंट मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। अगर हमें रिप्लाई आ सकता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे जिनके ऑर्डर लगे हैं, अगर उनको रिप्लाई आ सकता है तो क्या आप लोगों को भी आ सकता है बिल्कुल ना? आ सकता है। सर हमारी सिर्फ बेसिक वजह यह है कि हम लोग जब इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं ना तो बात करने का मतलब ये आता है हम लोग दिल छोटा कर लेते हैं कि हमें बस हमने 1 महीना काम किया या 15 दिन हमने काम किया, हम कहते हैं यार देखें उसको ऑर्डर तो मिल गया लेकिन हमें ऑर्डर नहीं मिला। हम क्या करते हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं। हम देखें ना कभी कभी ऐसा भी होता है, अल्लाह ताला हमारी मेहनत को देखते हैं कि यार ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। अब देखें ना शायद आपके नसीब में उससे ज़्यादा लिखा हो जो आपको मिल के रहना है, लेकिन आपने अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। अब सर देखें कोई भी फील्ड होती है ना, बहुत सारे लोग इस फील्ड को बिना एक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं, बस पोस्टिंग को, वो कहते हैं इसी फील्ड के अंदर पैसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप दिल लगा कर काम करते हो ना, 6 महीने दे देते हो इस फील्ड को, कोई और काम नहीं करते, तो आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा क्या आपको फ्यूचर क्या लगता है इस गेस्ट पोस्टिंग का? सर देखें सर इसका फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा है। देखें सर डेली बेसिस पे कितनी न्यू वेबसाइट आती हैं, ठीक है, देखें आप उनको भी आउटरीच करें, आप उनके साथ बात करें ना, तो सर ये वेबसाइटें खत्म होगी और उसके ना ये अलावा काम खत्म होगा। मेन मसला पाकिस्तानी कौम के लिए वो ये है कि नॉन इन्वेस्टमेंट काम हो, एक स्किल हो, छोटी स्किल है, 1.5 मंथ में 2 मंथ में आप ये सीख लेते हो, बिल्कुल उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, उसमें आपको ना लाख रुपया चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कोई रिस्क है, पेमेंट आपने बाद में देनी है एडमिन को, क्लाइंट से पेमेंट बाद में लेनी है, स्कैम हो भी गया तो आप एडमिन को बात कर दो कि भाई स्कैम होगा तुम रिमूव कर दो। जी सर वो लिंक भी रिमूव कर देते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात भी नहीं है। बाकी आप मेहनत करें, कामयाबी अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।